21 अप्रैल 2026 की रात दिव्यांका सिरोही की तबीयत अचानक बिगड़ी। चक्कर आया, जमीन पर गिर पड़ी और सिर में गहरी चोट लग गई। परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक के बाद यह चोट जानलेवा साबित हुई, लेकिन यह घटना अब डेथ मिस्ट्री बन गई है। कारण इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक, बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार, पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई और साथ ही अंतिम संस्कार इतने आनन फानन में क्यों कर दिया गया, इतने गुपचुप तरीके से पूरा क्यों कर दिया गया। दिव्यांका सिरोही हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत ही जाना माना चेहरा थी। लोग उनको जानते थे, सब पहचानते थे और हरियाणवी कलाकारों में जो तमाम उनके सर्कल थे वो थे। और तभी जो उनके लोग हैं, जो उनको जानने वाले हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों दिव्यांका का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। क्या अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से करना उचित था। लोग अब कई सवाल भी उठा रहे हैं कि हार्ट अटैक जो है वो ही मौत की वजह बनी या फिर जो सिर में चोट लगी थी उसी में कुछ राज छिपा है। हालांकि परिवार का कहना है कि इसमें कुछ भी संदेहास्पद नहीं है। भारतीय कानून के मुताबिक अगर डॉक्टर नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट दे दे तो पोस्टमार्टम जरूरी नहीं होता, लेकिन युवा उम्र में अचानक मौत में जांच होनी चाहिए। यह ना तो पुलिस आई और ना ही कोई औपचारिक जांच हुई और इसी के साथ ये बात इंडस्ट्री के लोगों को परेशान भी कर रही है कि आखिरकार 30 की उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। दिव्यांका के रिश्तेदार जितेश कुमार ने मीडिया को बताया कि दिव्यांका मंगलवार को पूरी तरह ठीक थी। दोपहर का खाना भी उन्होंने खुद बनाया था और शाम करीब 7 बजे उनकी तबीयत खराब हुई है। ये उनके जो जानने वाले हैं राजेश, उनका मानना है। भाई बाहर जा रहा था तो उसने मैसेज किया कि दरवाज़ा बंद कर लेना। दिव्यांका ने रिप्लाई भी दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर भाई चला गया। रात के करीब 10 बजे जब भाई वापस लौटा तो बहन की हालत जो है वो खराब थी, यानी कि साफ तौर पर जो उसके हाथ पैर थे वो अकड़े हुए थे, पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो चुकी थी। जब अस्पताल में ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि ये ब्रॉड डेड है, यानी कि जब लाया गया तभी इनकी डेथ हो चुकी थी। सिर में सूजन थी। परिवार का दावा है कि दिव्यांका अपने कमरे में अकेली थी। हार्ट अटैक आया, गिर पड़ी और सिर में अंदरूनी चोट लग गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, यहीं पर सस्पेंस है। बुधवार सुबह करीब 10 बजे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन मोक्ष स्थली हिंडन पर अंतिम संस्कार किया गया और ठीक अंतिम संस्कार से पहले कोई भी जांच नहीं की गई, जबकि उनके जो करीबी हैं वो बता रहे हैं कि शरीर नीला पड़ चुका था। भाई हिमांशु ने मुखाग्नि दी। यहां सवाल उठता है कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक, गिरने से या फिर सिर की चोट से किस तरीके से मौत हुई। सबसे बड़ा कि बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार क्यों किया गया। भारत में अचानक या अस्वाभाविक मौतों में पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, खासकर तब जब मौत घर पर हो और उम्र कम हो। परिवार ने पुलिस को औपचारिक सूचना भी नहीं दी। जब तक इंडस्ट्री और फैंस को खबर मिली अंतिम संस्कार भी हो चुका था। कलाकारों ने भी कई खुलासे किए हैं। उनका मानना है कि आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव जो है वो भी इसके पीछे कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि दिव्यांका की मौत सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी नहीं लगती। उनके दोस्तों ने खुलासा किया कि 15 से 20 दिन पहले उन्होंने एक करीबी दोस्त से पैसों की मदद मांगी थी। काम नहीं मिल रहा था, माली हालत खराब हो गई थी। को स्टार बिंदर दनोदा ने भी इसकी पुष्टि की कि वह काम को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन कई बार बातचीत में पैसों की तंगी और काम न मिलने का जिक्र वो किया करती थी। ये बिंदर दनोदा बातचीत में जो उनके साथ हुआ था वो बता रहे हैं। अंगद फिल्म की शूटिंग के दौरान भी यह बात सामने आई। सूत्रों का कहना है कि दिव्यांका डिप्रेशन से जूझ रही थी। गुरुग्राम का घर छोड़कर परिवार के पास आना भी इसी का एक कारण था। और हरियाणवी इंडस्ट्री में कई कलाकारों की यही शिकायत है कि काम अनिश्चित है, आय भी अनियमित है, यानी कभी आता है कभी नहीं आता है। सोशल मीडिया का प्रेशर होता है। युवा कलाकारों को लगातार नई चीज़ें, जो नए ट्रेंड्स होते हैं वो पकड़ने पड़ते हैं, लेकिन ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ उनके इंस्टाग्राम पर 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। 50 से अधिक हरियाणवी म्यूजिक वीडियोज़ और गानों में वो काम कर चुकी थी। दिव्यांका ने मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू जैसे वायरल डांस वीडियोज़ से शुरुआत की थी। दिव्यांका सिरोही का जन्म 19 नवंबर 1996 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। पिता राजेंद्र सिरोही ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। मां अनीता गृहिणी थी। भाई हिमांशु, जिन्होंने मुखाग्नि दी थी, वो भाई थे और 2 बहनें भी थीं, दीपांशु और बहन जसमीत। शिक्षा के मामले में भी दिव्यांका काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उनकी जो पढ़ाई थी वो मैं आपको एक बार बताता हूँ सलीके से कि उनकी मेरठ से चौधरी चरण यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था उन्होंने। सिक्किम में एमबीए और गुरुग्राम में बीएड भी पूरा किया।
लेकिन पढ़ाई के बाद उनका रुझान मनोरंजन की ओर हो गया। कोविड लॉकडाउन में टिकटॉक पर डांस वीडियोस ने उनकी पहचान भी बना दी। अब पंजाबी गाने मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू पर उनका डांस वीडियो 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ पार कर गया और यही से ये जो पूरी कहानी है वो शुरू हुई। उसके बाद हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्हें अपना लिया गया। उनका डेब्यू विलन गाने से हुआ, फिर एक के बाद एक हिट्स आई। बांडुक, लुट गया हरियाणा, गोली मारेगी, 12 आली रेल, यारा ने, गिरकानी आदि। उन्होंने मासूम शर्मा, अमित सैनी रोहतकिया, राज मावर, बिंदर दनोदा, केडी जैसे बड़े नामों के साथ काम किया। हाल ही में बिंदर दनोदा के साथ फिल्म अंगद की शूटिंग पूरी हुई थी और ये जो फिल्म है ये अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है। दिव्यांका की जो ये फिल्म है, जो शूटिंग हुई थी जिसकी बिंदर दनोदा के साथ, दिव्यांका सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं थी, कंटेंट क्रिएटर भी थी। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। वे लाइव शो भी किया करती थी। आखिरी बार उन्होंने सिरसा में मासूम शर्मा के साथ स्टेज शो पर वो नजर आई थी आखिरी बार, और कोई नहीं जानता था कि ये जो शो है ये उनका आखिरी परफॉर्मेंस होने वाला है। गुरुग्राम में अकेले रहती थी, लेकिन हाल के हफ्तों में आर्थिक तंगी के चलते गाजियाबाद में परिवार के पास आ गई थी। हरियाणवी इंडस्ट्री में सफलता आसान नहीं है, यहाँ काम अनियमित है, पेमेंट में भी बहुत देरी है और नए नए चेहरे जो हैं वो हर समय आते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। लगातार युवा कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर फेमस होते हैं, फिर उनको प्रोजेक्ट्स मिलती है और इस वजह से जो कलाकार पहले से काम कर रहे हैं उनको बहुत जुगत करनी पड़ती है किसी भी काम को लेकर के। सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना, फॉलोअर्स बढ़ाना, ब्रांड डील्स, ये सब कोई आसान काम नहीं है, बहुत थकाऊ काम है, लगातार इसमें लगना पड़ता है। दिव्यांका दिन रात फ़ोन पर जानकारों से बात करती रहती थी कि कहाँ से डील मिल जाए उनको, लेकिन काम जो है वो उनको कम मिल रहा था। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री पिछले 10 साल में तेजी से बढ़ी जरूर है, लेकिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स वीडियोस ने नए नए कलाकारों को, नए नए स्टार्स को जन्म दिया है। यानी कि वो लोग उभर करके आए हैं और इसी की वजह से जो अनिश्चितता है वो बढ़ गई है, क्योंकि उन नए कलाकारों का मौका मिल जाता है आसानी से। दिव्यांका जैसी कई युवा एक्ट्रेस को लगातार कंटेंट बनाना पड़ता है, फॉलोअर्स बढ़ाना होता है, ट्रेंडिंग गाने में काम करना होता है और ये सब बहुत ही तनावपूर्ण है, कोई आसान काम नहीं है। भारत में युवाओं में हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तनाव है, अनियमित जीवन शैली है, खान पान है, ये सब जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो शरीर है उसको कमज़ोर कर देती हैं। अगर आप लगातार अस्वस्थ रहेंगे, लगातार खान पान ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगेंगी। और दिव्यांका की मौत इसी बात की याद भी दिलाती है कि मनोरंजन जगत में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिव्यांका की मौत की खबर फैलते ही फैंस सदमे में हैं। मासूम शर्मा ने भी शोक जताया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA ने भी दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर उनके जो पुराने वीडियोस हैं वह वायरल हो रहे हैं, जो उनके पुराने पोस्ट हैं उनको खंगाला जा रहा है। एक उनका पुराना पोस्ट जो है वो मिला है, हालांकि ये पोस्ट अभी का नहीं है, ये 2023 का पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट में शिवा मुझे अपने साथ ले चलो इसकी चर्चा है और अब इस समय ये उनकी मौत के बाद, उनके निधन के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दिव्यांका सिरोही की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ हार्ट अटैक था या तनाव या आर्थिक बोझ की भूमिका भी इसमें थी, या इससे उलट कुछ और रीजंस हैं, क्योंकि वो गिर पड़ी थी, जब वो गिरी थी तो सिर में चोट आई, गिरने की वजह क्या थी? इन तमाम सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं। बिना पोस्टमार्टम और गुपचुप संस्कार की जो मिस्ट्री है वो भी अब सामने आ गई है। परिवार का दर्द सच्चा है, लेकिन इंडस्ट्री को इस घटना ने सबक सिखा ही दिया है कि युवा कलाकारों के लिए सपोर्ट सिस्टम, मानसिक स्वास्थ्य, काउंसलिंग और वित्तीय सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दिव्यांका 13 लाख फॉलोअर्स की स्टार थी, लेकिन असल ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी अकेले ही लड़ रही थी। उनकी याद में उनके गाने चलते रहेंगे, लेकिन उनकी मौत हमें याद दिलाती है कि ग्लैमर की दुनिया के पीछे कितनी पीड़ा छुपी होती है। दिव्यांका की मौत को लेकर के लगातार सवाल बने हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके जवाब ढूंढे नहीं जा सके हैं। प्रशासन के पास ना तो कोई जवाब है, ना ही परिवार वाले कुछ खुल करके बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपकी क्या राय है? दिव्यांका की मौत के पीछे क्या वजह हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।